अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों आज आपको ये छोटी सी एक मेरी तरफ़ से दरख्वास्त है कि जो लोग गंदम लगाते हैं, ज़मींदार इतना ख़र्चा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं और 6 माह तक जो उनकी जो है ज़मीन रहती है, बिज़ी रहती है, तो उससे जो पैदावार है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि गंदम की ये नहीं कि आप फ़सल ना लगाएं, ज़रूर लगाएं। गंदम की फ़सल हम लोगों को लगानी चाहिए और इससे पैदावार भी जो है वो हमें, चूँकि हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है, हमें इसकी पैदावार भी चाहिए, तो आप ज़रूर लगाएं। लेकिन मेरे कहने पे आपने क्या करना है कि थोड़ी सी जगह आपने अलग से कर लेनी है। तकरीबन आप कर लें जी कि अगर आपके पास जितनी मर्ज़ी आप गंदम लगाते हो, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, आप तकरीबन 4 कनाल तक अगर मुमकिन हो तो, अगर ना हो तो आप 2 कनाल कर लें, ठीक है जी। 1 एकड़ कर लें, ठीक है। आपने इस पर क्या लगाएं, मैं एक आज नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको जो है वो इसका एक तरफ आप अगर 2-4 एकड़ लगाते हैं, गंदम लगाते हैं, तो एक तरफ ये 2-4 कनाल लगाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका रेट जो है वो उसके आप उससे ज़्यादा आप जो है वो पैदावार हासिल करेंगे और ज़्यादा इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो प्रॉफिट देगी। तो क्या लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़मीन जो है वो आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है। अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बुरबुरी कर लें, उसके खालियाँ निकाल लें उसके अंदर, ठीक है। जब उसकी खालियाँ निकल जाएं, तो खालियाँ किस तरह से निकालनी है आपने, जैसे हम आलू के लिए खालियाँ निकालते हैं, मकई के लिए खालियाँ निकालते हैं, इस तरह की आपने खालियाँ निकाल लेनी है। उसके बाद आपने जनाब लगाना क्या है, मज़े की बात यह है कि आपने लगाना क्या है। तो ये जनाब आपने इसबगोल लगाना है, इसमगोल, ठीक है जी। जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इसमगोल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत सारे लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। हिकमत के अंदर चले जाएं या वेटनरी जानवरों के उसमें चले जाएं। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, इसबगोल के बारे में मैंने ये सुना है कि जो लोग सुबह सुबह वॉक करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, वो इसलिए करते हैं जी कि उनकी जो है वो जिस्म जो है वो कम हो, यानी उसका वेट कम हो, वेट रिड्यूस करने के लिए ये इसमगोल इस्तेमाल होता है। तो एक मज़े की बात बताऊं कि इंसानों को वेट रिड्यूस करने के लिए इसमगोल इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों का वेट जो है वो बढ़ाने के लिए इसमगोल इस्तेमाल किया जाता है। जब आप जानवरों को खिलाएंगे तो वेट बढ़ाएगा, इंसान खाएगा तो उसका वेट कम होगा। निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हिकमत रखी हुई है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। आप इसकी जो आपने लगाना है पैदावार आपने कैसे हासिल करनी है। आपने ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करके शमालन जुनूबन आपने खालियाँ निकाल ली। अब आपने इसमें बीज लगाना है। ये तकरीबन आपका 5-6 किलो बीज फ़ी एकड़ लगता है। लगाने का तरीकाकार ये है कि एक कोने से आपने लगाना शुरू करना है। जहाँ पे आप खाली की दोनों साइड पे आपने लगाना है, ये जहन में रखिएगा। जहाँ पे आप एक लगाएं, एक वो हाथ से चुंडा कह लें, हम इसको चोपे कहते हैं, एक जगह पे लगाएं। दूसरी साइड पे आपने 3 इंच छोड़ के फासला, उसके बराबर नहीं बल्कि 3 इंच फासला छोड़ के आपने लगाना है। इस तरह से दूसरी साइड पे फिर 3 इंच छोड़ेंगे तो वो अगले से आगे 6 इंच के फासले पे लग जाएगा। तो इस तरह से ये जिड जैक में आपने इसको लगा देना है। तो जब ये तकरीबन आप लगा चुकेंगे तो इसमें आपने नाइट्रोफास का एक बोरी भी डालनी है, तो साथ में पानी दे दें। पानी देने से पहले आप स्प्रे कर लें इसको। जो होती है बूटी वगैरह ना उगने देने वाली, घास ना उगने देने वाली एक स्प्रे होती है, पेंडी के नाम से ये आती है, वो आप उसकी स्प्रे कर लें ताकि इसमें फालतू जो है वो घास ना निकल सके। तो अभी तक आपने इसको क्या किया है जी, पानी दिया है, बीज लगाया है, स्प्रे की है, ठीक है जी। खालियाँ निकालने के बाद तो अब दूसरे महीने में जाके आपने इसको क्या करना है, दोबारा से फिर पानी लगा देना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा, पानी लगाने के बाद अगर आप देखते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो अगर मट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है तो एक पानी इसको इधर ही 10-15 दिन में, 20 दिन के अंदर अंदर एक पानी की और ज़रूरत होती है, वो आपने ज़रूर लगा देना है। तो दूसरा पानी लगाने के बाद जब आप आते हैं फरवरी के महीने में, तो फरवरी के महीने में जनाब आप देखेंगे कि इसको फिर पानी की ज़रूरत होगी। तो जब आप पानी इसको दें फरवरी के महीने में, तो साथ आपने एनपी की एक और बोरी फ्लड कर देनी है, नाइट्रोफास की आपने एक बोरी फ्लड कर दी। तो ये उस वक्त तक काफ़ी अच्छी आपकी जो है वो फसल हो जाएगी। और यहाँ पे एक और मैं मज़े की बात बताता चलूँ, देखें
एक जो है वो क्रॉप ज़मीन में अगर आप लगाते हैं तो उससे फ़ायदा बंदे को उसी एक फसल से होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 लगा लेते हैं तो इसमें आपका जो प्रॉफ़िट जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आप बेहतर समझते हैं तो साथ यहाँ पे अदरक लगा लें। अदरक का बहुत अच्छा रेट होता है। अदरक आपको फ़ायदा देगी और ना सिर्फ़ आप इस बगोल की फसल उठा सकते हैं बल्कि आप इसमें से इसी ही खेत में से जो है उसका अदरक की फसल भी है, उसकी भी आप जो है वो फसल ले सकते हैं। तो फ़रवरी के महीने में आपने इसमें साथ साथ जनाब अदरक भी लगा देनी है। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा, अब तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। तरीक़ाकार ये है कि दूसरा महीना गुजर गया, तीसरे महीने के आखिर पे आपने इसको ऊपर से काट लेना है, जिस तरह से हम बाजरे का सिट्टा ऊपर से काटते हैं, ठीक है। बाकी वो जो होता है नाल जो है वहीं पे खड़ा रहता है, इसी तरह से आप इसका ऊपर से जो सिट्टा है उसको आपने उतार लेना है। जब आप सिट्टा उतार लेंगे तो जो नीचे बचता है नाल, उसको आपने छोड़ देना है। उसको छोड़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो अदरक की फसल होगी उसको वो गर्मियों में लू से बचाएगी। और अदरक की फसल हमारे इलाके में ना होने की एक बड़ी वजह यही होती है कि लू इसको ख़त्म कर देती है। तो जब आप इसको लू से बचाएंगे तो इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, बेहतरीन फसल आएगी आपको, इसका ये फ़ायदा होता है। अगर आप अदरक नहीं लगाते हैं तो इसका जो नाल होता है उसको आप काट के तो आप जानवरों को खिला दें, उनके लिए अक्सीर होता है। एज़ यू विश, ये आप पे डिपेंड करता है, जिस तरह आप बेहतर करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है मार्च के एंड पे या अप्रैल के पहले हफ़्ते में ये जो आपकी जो है ये कटाई हो जाती है। इसको जनाब आप काट के तो आप सेल कर दें। अच्छा, अब सेल ये कैसे करना है आपने, लाहौर अकबरी मंडी में चले जाएँ। इसके अलावा मुल्तान में कुछ मंडियाँ हैं, बहावलपुर में मंडियाँ हैं। इसके अलावा और बड़े शहरों में कराची, हमारे कराची तो दूर पड़ता है, लेकिन हम चूँकि पंजाब से हैं तो पंजाब से रिलेटेड जितनी बड़ी मंडियाँ हैं मैंने आपको उनको नाम बता दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इनको सेल कर सकते हैं। तो सेल का जनाब रेट ये होता है कि हमारे अगर आप गुज्जर खान में या किसी भी जगह पे जाके देखते हैं तो आपको इसका जो रेट मिलता है वो तकरीबन ना 1000, 1200 रुपया, 1500 रुपया जो है केजी मिलता है आपको इसका रेट। तो आपका उधर जाके जो भी रेट लगता है कोशिश करें अच्छे रेट पे दें, कम रेट पे ना दें। तो कम से कम अगर आप 1000 रुपया रेट लगाते हैं तो इसकी जो पैदावार आती है वो 30 मन तक फ़ी एकड़ आती है, ठीक है जी। आप जो है वो 25 से 30 मन अगर आपकी पैदावार आती है तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी पैदावार है। अगर आपका पर केजी 1000 रुपया निकलता है तो आप हिसाब लगा लें, 1000 रुपया फ़ी केजी अगर आपका सेल होता है तो ये तकरीबन 40,000 रुपये तक आपका जो है वो मन निकलता है। अगर 40,000 रुपया मन निकलता है तो 30 मन की जो पैदावार है आपकी वो तकरीबन 12 लाख रुपए की बनता है। तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी फसल नहीं है जो आपको इतनी बड़ी पैदावार दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इस फसल पे ज़रूर आएंगे। ये ना देखें कि किसने लगाया है किसने नहीं लगाया। अगर आप हमारे बरानी इलाकों में जाके देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो चट्टानें बड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे ये कुदरती तौर पर भी जो उग रहा होता है, कुदरती तौर पे इसका जो है वो बीज फैलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। और काफ़ी लोगों में देखा है कि यहाँ से चुन के तो ये सेल कर देते होते हैं। अच्छा, ये मैंने ज़रूर बताना था आपको कि इसकी पैदावार जो है वो किसी भी जगह पे आप हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जनाब वहाँ होता है तो यहाँ नहीं होता, पंजाब में होता है तो केपीके में नहीं होता, या केपीके में होता है सिंध में नहीं होता, सारी जगहों पे होता है। अगर आपके पास थोड़ी सी अक्ल है लगाने की, मेहनत आप कर सकते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी पैदावार ज़रूर इसकी फसल लगाएं और इससे अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप हासिल करें। ठीक है दोस्तों, एक नई टिप थी वो मैंने आपको बता दी है। लगाने का टाइम यही है, गंदम के साथ ये चीज़ें लगती हैं, ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा मेरी एक और वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको सफ़ेद ज़ीरा लगाने के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। इसके अलावा कलवंजी लगाने के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आजकल इन चीज़ों की बहुत जो है वो लगाने का टाइम है। मैं कहता हूँ कि आप लोग टाइम ज़ाया ना करें, गंदम के साथ साथ थोड़े पैमाने पे ये चीज़ें भी लगा लें ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो आप ज़्यादा मकदार में लगा के आप ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है उनसे गुजारिश है कि वो इसको लाइक कर दें और जिनको नहीं पसंद आई वो डिसलाइक कर दें। तो साथ में मैं आपको बताऊं कि हमारा चैनल अल मदीना फ्लाई काउंसिल ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन आएगा जनाब, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली जो नई मालूमाती वीडियो है आप लोगों तक जल्द अज जल्द पहुंच सकें। तो उम्मीद करता हूं जनाब आप लोगों को हमारी ये बातें अच्छी लगती होंगी। जिन लोगों को इन चीज़ों के बीज चाहिए होते हैं या इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या ज़मीन को बेहतर उनसे पैदावार हासिल करने के लिए टिप्स चाहिए होती हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर जो है वो कॉल बैक करूँगा। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।